हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृता और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स। सो क्विकली देख लेंगे कौन सी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड होता क्या है। सेकंड, म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने हैं। थर्ड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड फोर्थ, म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स। तो स्टार्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जिसमें आप, मैं, हमारे जैसे कई लोग फंड इन्वेस्ट करते हैं और जो फंड इकट्ठा होता है उसे एयूएम कहा जाता है, असेट अंडर मैनेजमेंट। और उस फंड से जो अमाउंट होता है उससे एक सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाता है। वो सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो फंड मैनेजर डिज़ाइन करता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पे फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेम होता है। तो फंड मैनेजर ही फंड को जो पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है और टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करता है। ये हो गया एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन म्यूचुअल फंड के। नेक्स्ट देखेंगे म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने हैं। बाय नेचर म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं: ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड और इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी सेल कर सकते हैं। आपको एंट्री और एग्जिट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सेकेंड है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में फिक्स मैच्योरिटी होती है। एनएफओ के ड्यूरिंग आप क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी होने के बाद ही सेल करते हो। तो यहाँ पे एनएफओ मतलब जब मार्केट में फर्स्ट टाइम कोई फंड लॉन्च होता है उसे एनएफओ कहा जाता है। एंड उसी ड्यूरिंग आप फंड में इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी 2.5 साल बाद है तो आप इन बिटवीन सेल नहीं कर सकते। 2.5 साल बाद फंड रिडीम होकर डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। थर्ड, इंटरवल फंड। इंटरवल फंड ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड के कंबाइन फीचर होते हैं। एंड इसमें आप स्पेसिफिक इंटरवल पे ही इन्वेस्ट कर सकते हो और सेल कर सकते हो। मिनिमम जो ड्यूरेशन रहता है इंटरवल फंड्स का वो 15 डेज का रहता है। देखते हैं बाय असेट क्लास। फर्स्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली शेयर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो जिन भी लोगों को अपना एक कंपनी के अच्छे शेयर्स का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहती है लेकिन रिटर्न भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। देन सेकेंड, डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। और यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड से लेस रिस्क रहती है, लेस रिस्की रहता है डेट म्यूचुअल फंड। लेकिन अगर आपको इक्विटी मार्केट में रिस्क नहीं लेना है तो डेट म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। प्लस रिटर्न भी कंपैरेटिवली लो रहते हैं। थर्ड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन, उसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। और जिन लोगों को इक्विटी मार्केट में रिस्क नहीं लेना लेकिन फिर भी मॉडरेट रिटर्न बनाना है उन लोग के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन होता है। इक्विटी मार्केट से रिस्क कम रहती है लेकिन डेट मार्केट से रिस्क ज़्यादा रहती है। वही रिटर्न भी इक्विटी मार्केट से कम रहेंगे लेकिन डेट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रहेंगे। तो ये हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी थर्ड हम बात करेंगे कौन से 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ करने के पहले। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। नो योर गोल, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल वो गोल हो सकता है बच्चे का एजुकेशन, आपका रिटायरमेंट। तो ये क्लैरिटी यहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है कि आपका गोल क्या है। सेकेंड, आप कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए, टाइम होराइजन क्या है आपका इन्वेस्टमेंट का। फॉर एग्जांपल आपका रिटायरमेंट के लिए फ़ंड आप इकट्ठा कर रहे हो और उसका ड्यूरेशन है 10 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स टाइम होराइजन आपको सेकेंड क्लियर हो गया। थर्ड, आइडेंटिफाई योर रिस्क एपेटाइट। आप यहाँ पे रिस्क कितनी ले सकते हैं ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स में इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो आप एग्रेसिव हो, मतलब आप रिस्क ले सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं रिटर्न ज़्यादा नहीं बनेगा तो चलेगा लेकिन मेरा फंड सेफ होना चाहिए, तो आप डेट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करोगे या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करोगे। तो ये 3 चीज़ें अगर आपकी क्लियर होगी तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ करने में बहुत आसानी हो। लास्ट, म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स। म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स में फर्स्ट है प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको खुद को टाइम नहीं देना है, खुद को पोर्टफोलियो जो है मॉनिटर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को मिनिमम 20-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहता है। वो मार्केट की रिस्क समझते हैं और रिस्क समझते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन।
म्यूचुअल फंड में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही देखेंगे तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, वैल्यू फंड्स, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिल जाएंगे। डेट म्यूचुअल फंड में भी सेम है, तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बहुत स्कोप है। देन थर्ड, लिक्विडिटी ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फंड। अगर आप ओपन एंडेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप कभी भी आपके फ़ंड को रिडीम कर सकते हो और आपके अकाउंट में फ़ंड आ जाता है। ये हो गया थर्ड, लिक्विडिटी। फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि ईएलएसएस जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड है, ये आपको 1.5 लाख तक का टैक्स एक्सम्पशन प्रोवाइड करता है। तो टैक्स बेनिफिट के लिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ईएलएसएस फंड में कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक शॉर्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, जिसमें हमने कवर किया म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले कौन सी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एंड म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या है। आई होप कि इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन अभी भी कुछ डाउट बाकी होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।